TRE4 आने वाला है, ऐसा नहीं कि उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए सर, ये मत कीजिए सर। अब तो हम लोग कितने बार शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश किए हैं, मिले भी हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं, स्पीड पोस्ट भी किए हैं, लेकिन वो बस इतना ही बोलते हैं कि बस विचार कर रहे हैं। उस सीट को एडजस्ट करिए हम लोग को ला करके। सेम रिजल्ट, मान लीजिए आप सीट बचा रहे हैं, एक जगह हम डेट ऑफ बर्थ छट रहे हैं, सेम मार्क कट ऑफ ला करके। 20 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे हुए, दिन में एक ही टाइम भोजन करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास रुपया नहीं है। लेकिन आखिर कब तक आएगा? आप लिखित हमको दीजिए, ऐसे मतलब मौखिक बोल दिएगा पे उनको मतलब लगता है कि लोग एक्स्ट्रा सीट मांग के बोल रहे हैं देने के लिए। ऐसा हम लोग का बिल्कुल मांग ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीपीएससी TRE3 के स्टूडेंट हमारे साथ अभी मौजूद हैं। काफी लंबे समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में अभी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इतने दिनों से ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें जो है अभी तक सुनी नहीं गई है। क्या कुछ बातें ये अब कह रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास। मैम देखिए, हम लोग यहाँ 20 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे हुए, दिन में एक ही टाइम भोजन करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास रुपया नहीं है। बार बार शिक्षा मंत्री महोदय जी बुलाते हैं और मौखिक आश्वासन देते हैं, एक बार भी और लिखित आश्वासन नहीं दे देते हैं कि ताकि हम लोग यहाँ से चले जाए। जितने भी भाई बंधु हैं यहाँ पर सभी किसान फैमिली से आते हैं। अब हम लोग थक चुके हैं और डिप्रेशन में चल गए, घर वाले भी पूरे डिप्रेशन में है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते, गुहार लगाते कि महोदय जी आप एक लिखित आश्वासन दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत यहाँ पर डिप्रेशन में चले गए हैं सर। अब आपके बेटे की तरफ बहुत थक चुके हैं सर, किसी तरह लिखित आश्वासन दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभी तक आपसे यहाँ कोई बातचीत करने के लिए आया नहीं है? जी नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं तो मिलते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का 100% आएगा, आप लोग यहाँ से उठ जाइए। तो काफी लंबा समय हो गया TRE3 का रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। इस बार इतना देर क्यों हो रहा है? वही तो बार बार गुमराह करके हम लोग को रखे जा रहे हैं ना, बार बार हम लोग क्या करें सर? आप दे दीजिए, इतना गुमराह काहे के लिए कर रहे हैं सर? अब TRE4 आने वाला है, ऐसा नहीं कि उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए सर, ये मत कीजिए सर। अब तो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बोल दिया है कि सिर्फ 21,000 पद को TRE4.0 में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जो भी बचेगा 66,000 पद सारे के सारे रिजल्ट हम देंगे। फिर भी आप 40,000 पर नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे, कहाँ का न्याय है सर? थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा, ये तो सरकार की बात हो गई। आयोग से आप लोगों ने बात करने का प्रयास करा? आयोग को हम क्यों बोलेंगे अब, क्योंकि आयोग 15 जनवरी को एक स्वतंत्र है आयोग। सरकार तो कहती है कि आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, सारे फैसले ले सकता है। जी, उस पर हम कुछ नहीं बोलने के लिए चाहेंगे, क्योंकि 15 तारीख को लिखित नोटिस जारी कर दिया अपने वेबसाइट पर कि हम देने के लिए हम चाह रहे हैं, यदि शिक्षा विभाग हमको नोटिस देते हैं तब। शिक्षा विभाग नोटिस देगा तब? जी क्या कहिएगा मैम, हम लोग सभी का मांग एक ही है कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं या फिर DB में जितने लोग छट रहे हैं, सारे पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। हम लोग कितने बार शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश किए हैं, मिले भी हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं, स्पीड पोस्ट भी किए हैं, लेकिन वो बस इतना ही बोलते हैं कि बस विचार कर रहे हैं, इस पे संज्ञान लेंगे, विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई लिखित मतलब आश्वासन नहीं मिला है। और जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। देखिए, हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग जहाँ भी अभी जाते हैं, बहुत सारे मंत्री के पास जाते हैं, बहुत सारे अधिकारी के पास जाते हैं, हम लोग को सिर्फ यही बोला जाता है कि आप लोग का रिजल्ट आएगा, आप लोग वहाँ से चल जाइए, फलाना चैनल ठिकाना, मतलब बरगलाया जाता है कि आप लोग चल जाए, आप लोग का रिजल्ट आएगा। लेकिन आखिर कब तक आएगा? आप लिखित हमको दीजिए, ऐसे मतलब मौखिक बोल दिएगा पे मतलब सरकार बनने के बाद तो सरकार पलट जाती है। यहाँ पे बोलने के बाद क्या, कम से कम एक लिखित हमको लोग को नोटिस दे दीजिए, आप लोग को काउंसलिंग के बाद सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। एक्चुअली में हुआ कि मतलब बहुत सारे नेता के पास जो जाते हैं तो उनको पास एक्चुअल मतलब मैटर पता ही नहीं कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। उनको मतलब लगता है कि लोग एक्स्ट्रा सीट मांग के बोल रहे हैं देने के लिए। ऐसा हम लोग का बिल्कुल मांग ही नहीं है। हमरे लोग का मांग है कि मतलब 87,000 वैकेंसी आप निकाले थे TRE3 में, उतना आपको जरूरी था तभी तो वैकेंसी निकाले थे। आपको मान लीजिए किसी है तभी तो बिल्कुल वही बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी कारणवश से 21,000 आपको स्टूडेंट नहीं मिला, आप स्वाभाविक बात है TRE4 में जोर दीजिए वो सीट, लेकिन 66,000 पर रिजल्ट दिया, उतना टीचर का जगह सीट फुलफिल किया है, तो किसी कारण मान लीजिए मल्टीपल कारण हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कारण हो गया, बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे, तो उस सीट को एडजस्ट करिए हम लोग को ला करके। सेम रिजल्ट, मान लीजिए आप सीट बचा रहे हैं, एक जगह हम डेट ऑफ बर्थ छट रहे हैं, सेम मार्क कट ऑफ ला करके, आप इधर सीट बचा रहे हैं, हम लोग छट रह गए, इधर रह गए, तो ये कहाँ का न्याय है? हम लोग साथ यही रिक्वेस्ट है कि न्याय करिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, और देना ही पड़ेगा। विश्वास है, रोजगार सरकार है, सरकार इतना वैकेंसी निकालती है, धन्यवाद का तारीफ है सरकार, लेकिन हम लोग का ये छोटा सा मांग है सप्लीमेंट्री, ये सुना जाए। अगर मीडिया चैनल के माध्यम से ही जाती है बात, हम लोग का बात वहीं से सुन के आप संज्ञान लीजिए और लिखित नोटिस दीजिए। हम लोग ये नहीं बोलते कि यहाँ पे आकर हमारा बात सुनिए, यहाँ पे आकर के भी नोटिस दीजिए। आपको वैसे भी कुछ मीडिया चैनल से पता चला कि शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ली है, तो संज्ञान लिए तो नोटिस निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिस निकाल दीजिए।
नोटिस निकाल दी। बिल्कुल। क्या कहिएगा? हम लोग का मैम एक ही मांग है कि जिस प्रकार से बीपीएससी जो है एक लेटर जारी कर दी है, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी हो जाए जिसमें हम लोग को आश्वासन दिया जाए कि हम लोग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री आ रहा है। बस हम लोग को यही मांग है मैम। अच्छा, क्या कारण है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतना देरी हो रहा है? बहुत सारे कारण है मैम, लेकिन अभी काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद हम लोग को सप्लीमेंट्री देने के लिए बोला गया है और ट्वीट के माध्यम से भी हम लोग को न्यूज़ मिला है कि सप्लीमेंट्री आना लगभग तय है। और जहाँ जहाँ लोग मिलने गए हैं सभी लोग ने आश्वासन दिया है, लेकिन मौखिक रूप से दिया है, कोई यहाँ लिखित हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग को बस यही मांग है कि लिखित रूप से अगर हम लोग को पता चल जाता है लेटर के माध्यम से कि हम लोग को सप्लीमेंट्री आ रही है, तो हम लोग मैम यहाँ से धरना स्थल से चले जाएंगे। बस एक लिखित पत्र का हम लोग को जरूरत है और हम लोग का बस यही मांग है मैम। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है आप लोगों का सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है। मल्टीपल रिजल्ट तो मैम हुआ ही है, मल्टीपल रिजल्ट के बदले ही हम लोग को सप्लीमेंट्री की मांग हो रहा है मैम। कुछ सीटें बचा है, लगभग 21,000 सीट जो है उसमें तो सीट मतलब उसको छोड़कर हम लोग सप्लीमेंट्री और डीबी में जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं जो छट रहे हैं डीबी में, मतलब जिसका डॉक्यूमेंट गलत है, फर्जी है, वो लोग काउंटर से ही भाग रहे हैं कि हमारा डीबी जो है अच्छा से नहीं हुआ, चाहे गलत कोई फर्जी वगैरह है, तो वो सब लोग छट रहे हैं। तो डीबी में अयोग्य व्यक्ति और जो भी मल्टीपल रिजल्ट है उसके आधार पर हम लोग को जो भी सीटें बच रहा है उसमें हम लोग को रिजल्ट सप्लीमेंट्री दिया जाए। टीआरई 3 के ये छात्र हैं और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा जब बीपीएससी ने शिक्षकों के लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली निकाली थी, टीआरई 1 में जो है वो सही समय पे सप्लीमेंट्री दे दिया गया था, वहीं टीआरई 2 में एससी एसटी कैटेगरी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिला था और टीआरई 3 में इन छात्रों की मांग है कि इन्हें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो दिया जाए। लेकिन इस बार सरकार और आयोग जो है वो काफी देरी कर रही है, जिसके वजह से छात्र जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इनका साफ तौर पे कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। जो लोग डेट ऑफ बर्थ और 1 नंबर 2 नंबर से जो छटे हुए हैं वो भी जो है वो शिक्षक बन पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।